जाएगा। जैसे इंसान नशा करता है तो वो तो एक्टिव रहता है एकदम घोड़े जैसा, नशा उतरता है तो बेचारे का शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। ऐसे ही जब नशा छोड़ दिया, दवाइयां ले ली, उसके बाद शरीर के अंदर कुछ धातु हैं जो कम हो जाती हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए हम देते हैं गबरू पाउडर। गबरू, जिससे वो गबरू बना रहे तकड़ा जवान। तो वो जवान वाला जो मिक्का जी गाना गाते रहते हैं, गबरू गबरू करके, तो वो वाला, तो वो उसको हम देते हैं, तो उससे उसकी बॉडी के अंदर बीरज की मात्रा अच्छी हो जाती है। घाबरू नका क्या जी, क्या? घाबरू नका, मराठी में घाबरू बोलते हैं घबराने को। हाँ, घाबरू नका मतलब घबरा मत। गबरू तो पाउडर खा, घाबरू नका। तो वो क्या है कि जब हम उसको शुरू करते हैं तो वो उससे सेट होती है बॉडी। फिर उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि घर में फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, उसके लिए ना बेदी साहब हमारा एक प्रोडक्ट है जिसने बहुत नाम कमाया, इसका एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। एक्स प्लस गोल्ड, ये मतलब हमारी एक, मतलब कह लो कि हमारे केंद्र की, हमारे सेंटर की, हमारे वैद्यों की एक जान है। हम जिसको ये कैप्सूल दे देते हैं वो दूसरे तीसरे दिन आके थैंक यू बोल देता है कि थैंक यू गोयल साहब, अब लगता है कि हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। मतलब अच्छी ज़िंदगी जीना हर कोई चाहता है। ये मत सोचो कि कोई नशा करता है वो छोड़ना नहीं चाहता, वो रोज़ कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर उसकी मजबूरी है। जब छोड़ता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है, और ऐसा अगर कुछ मिलता है तो किसी डॉक्टर के पास जाता है या किसी वैद्य के पास जाता है, वो उसको अपनी पुड़ियों पे, दवाइयों पे लगा लेता है, बेचारा वो खाता रहता है। तो ये सबसे बेटर ट्रीटमेंट इसलिए साबित हुआ कि एक तो 2 महीने में ये दवाई बंद हो जाती है, एक उसकी जो छोटी मोटी वीकनेस है, बॉडी में कमजोरियां हैं या मर्दाना कमजोरी है, वो सारी सेट हो जाती है, नींद अच्छी आती है उसको, फैमिली में इज्जत बन जाती है, पड़ोसियों में इज्जत बन जाती है। जो लोगों ने उसको नशे में लगाया होता है वो चाहते नहीं कि छोड़े, हाँ। वो भी एक बार कसमसा के रह जाते हैं कि अब ये तो छोड़ ही गया, अब तो ये पगड़ी पहनता है, बढ़िया सरदार बन के घूम रहा है, तो फिर वो उनको जेलस होता है। तो लेकिन उनके घरों में भी नशा करते हैं लोग, फिर वो देखते हैं इसने कहाँ से छोड़ा, फिर वो भी आते हैं। करेक्ट, मतलब ये एक दूसरे को देख करके लोग, हमारे जो वरदान आयुर्वेदिक संस्थान हमारा है, ये वाकई वरदान जो नाम है ये भी लोगों ने दिया कि गोयल साहब आपकी दवाई सचमुच वरदान है। तो पहले हमारी क्लिनिक का नाम हुआ था लेडीज हेल्थ एंड ब्यूटी क्लिनिक के नाम से। तो जब लोगों ने कहना शुरू किया कि आपका तो ये दवाई गोयल साहब वरदान है, तो हमने इसका नाम ही वरदान सेंटर के नाम से अप्रूव करवा लिया। तो ये भी लोगों का ही दिया। वाह, क्या बात है गोयल साहब, सो हैप्पी फॉर यू। बड़ा अच्छा काम किया। चलिए गोयल साहब, आपने ये ड्रग्स का तो बताया कि चिट्टा छुड़वाने का तरीका है, या और जो ड्रग्स हैं, इंजेक्शन वगैरह लोग देते, उसका तरीका आपके पास, लेकिन इसके अलावा और ऐसे नशे हैं जो कि बहुत ज्यादा समाज को मतलब दिखाई नहीं देते, लेकिन नशे में रहते हैं लोग। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि नशा नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नशा, लाइक गुटखा है, खैनी, वो सिगरेट, यू नो, इस तरह के खैनी लोग अपना तंबाकू रखते हैं अपने पास, और वो मसाला रखते हैं, पान पराग ऐसे अंदर फिट करते हैं। हाँ, तो मैं बताता हूँ, एक तो नॉर्मल चीज जो घर में लोग कर सकते हैं, जो जिनकी नीयत है कि मैंने छोड़ना है, हाँ, उनके लिए बताता हूँ। उनके लिए है कि अजवाइन जो होती है, अपने आप रसोई घर में अजवाइन होती है, ऐसे थोड़ी सी अजवाइन लो, मान लो जर्दा ले लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लो, व्हाइट नमक जो रॉक साल्ट होता है, थोड़ा सा ले लो, समझो हमने चूना डाल लिया, उसको ऐसे ऐसे रगड़ो, अपनी चुटकी में बजा लो, उसको उठा लो और लगा लो। आप देखिएगा कि अगर दिन में आप 10 बार भी गुटखा खाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो उसको 2-3 बार ही लगाना पड़ेगा, और उसके फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। ब्रेन सेट होगा, बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी, लीवर सही होगा। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि उससे उसका गुटखा छूट सकता है। अगर सिगरेट पीने का मन हो रहा है, थोड़ी सी अजवाइन खा के चबाना शुरू कर दो, और सिगरेट का धुआं ही उसको लगेगा यार क्या कर लिया मैंने, फेंक देगा सिगरेट। तो एक तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है। जिन बहनों ने ये सुना उनको अपने हस्बैंड को, भाई को, बेटे को बताना चाहिए। तो अगर खुद भी कोई छोड़ना चाहता है, बहन खुद ही खाती हो तो हाँ, उसको भी लेना चाहिए, उसको भी छोड़ना चाहिए, बहुत है है ना, उसको भी छोड़ना चाहिए। और अगर वो चाहे कि हमें कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, जिसको 10 साल हो गए खाते हुए, 20 साल हो गए खाते हुए, ज़्यादा समय हो गया, नहीं छूट रहा, उनके लिए जैसे लोग कूलिप खाते हैं, वो पिल्लो सा लगा लेते हैं एक अंदर,
हाँ। बने हुए इतने छोटे छोटे से होते हैं ना, वो लगा लेते हैं अंदर। हम्म, उनके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया था एक साल्ट। उसका फिर नाम सोचा गया क्या रखे, नाम रखा उसका यूलिप। यूलिप। यूलिप यूलिप ये क्या है? अच्छा यूलिप। 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 तो जो लोग जर्दा जुर्दा खाते हैं, इसकी एक चुटकी है ना, ऐसे लेनी, मुंह में रख लेनी, जाड़ के नीचे रख के, और इसको थोड़ी देर चूसते रहिए, खाते रहिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें इतनी जड़ी बूटियां हैं जो मतलब आपको गुटखा खैनी खाने से हटा देंगी पीछे। एंटीडोट है गुटखा खैनी के, अच्छा। जर्दे के, तम्बाकू के। तो वाह। वो उसके साथ क्या होता है कि अगर कोई इंसान इसको, एक ही पैकेट बहुत होता है, ज़्यादा भी नहीं लेनी पड़ती। तो ये जैसे वो 15-20 दिन खा ले, ऐसा करके गुटखा छूट जाए, उसके बाद कोई बदनसीब होता है जो दोबारा गुटखा खाए। पर टेस्ट सिमिलर जैसा है। बहुत तेज इसका टेस्ट, उससे भी ज़्यादा। और ये उससे- टेस्टी भी है, और उससे ज़्यादा ब्रेन को एक्टिव करता है। ये ब्रेन के सेल एक्टिव करता है। तो जो पेशेंट रोज रोज खाता है वो छोड़ देता है। तो ये गुटखा खैनी जो है उसको छुड़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं जो यूलिप वगैरह है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उनके लिए ये बेस्ट।